अरे विद्यार्थियों, एक और आईएमपी सवाल लेकर आए हैं पेज नंबर 23 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 मिलेगा। प्रश्न है x² माइनस का 3। इसमें भी विद्यार्थियों शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों की जांच करना है। चलिए हम इसको देखकर लिखेंगे। x पर घात दो जगह के त्यों लिखी। अब इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि x पर घात जैसे इस पर घात लग जाए, तो हम यहाँ पर कोष्टक में एक बात लिख देंगे, क्योंकि दो बार मतलब करनी इंटू करनी 3, जब ये दो बार रहेंगे तो एक बार बाहर आ जाते हैं, तो हम 3 के बदले में दो बार करनी 3 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 के स्थान पर दो बार करनी 3 रखा। अब ये जो कहते हैं आ गया। अब करनी 3 यहाँ पर दो बार 2 की घात लगा दी। यहाँ से विद्यार्थी सूत्र लग जाएगा सर्वसमी का कि पहली संख्या तो a² माइनस b² बराबर में a प्लस बी और a माइनस बी। सूत्र के अनुसार ए बी को एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में। इसी प्रकार अब हम इस संख्या को एक बार प्लस में रख देंगे और एक बार माइनस में, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 रख देंगे। बराबर में क्या मान लेंगे 0। ये जगह थोड़ी नीचे है तो आप यहाँ बराबर में यहाँ बराबर लगा के 0 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे। अभी करनी 3 प्लस के तो इस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो पहला शून्य माइनस 3। अगला x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे हम। अभी माइनस का तो इस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो आपके दोनों शून्य ज्ञात हो गए हैं। पहला शून्य माइनस 3 और दूसरा शून्य 3। इस प्रकार ये सवाल यहाँ से एक बार देखना ध्यान से, इसको लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं जांच की ओर, सत्यता की जांच। तो जांच का पहला इसमें सूत्र है शून्यकों का योग, अर्थात इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र है माइनस बी बटे ए। अब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब हमारे दोनों शून्यक, तो पहला शून्यक लिखा प्लस देख कर लिखा, दूसरा शून्यक लिखा, अब बराबर माइनस लिखा। अब b का मान हम सवाल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा बहुपद नहीं बना है, तो x² a का मान, फिर कोई x का मान होता तो वो b का होता, और ये संख्या c है, तो यहाँ पर b का मान नहीं है, तो हम मन से क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे और a का मान 1। 3 में से 3 जाएंगे 0 बचेगा और यहाँ 1 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। तो ये पहली जांच हमारी हो चुकी। दूसरी जांच है अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c बटे a। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे दोनों शून्यक हैं। c का मान प्रश्न में दिया है, आखिरी में कितना है ये 3 दिया है यहाँ पर, तो हमारा c का मान 3 हो जाएगा और a का मान 1। इस प्रकार इनका आपस में गुणा करेंगे तो करनी से करनी कट जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, -3 और 1 का भाग लगाएंगे 3 जो कहते हो आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल पूरा एक बार यहाँ से आप देख लें, जिसको हमने सॉल्व कर दिया और ये आईएमपी है। इन दोनों उदाहरणों को देखकर तैयार कर लेंगे। पहला उदाहरण इसके पहले की वीडियो में भेजा है और दूसरा ये है, ये इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों, यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और जो भी सवाल के आंसर नहीं आ रहे हैं वो प्रश्न कमेंट्स में करें, जिसका हम आपको सॉल्व करके देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।